कांवरियों में भी यही होता है, कांवर के समय भी यही होता है। 20 से 30 साल के युवा बेरोजगार युवा, और इस उम्मीद में कि भगवान उनकी बातें, उनकी मांग, उनकी पूजा और ये सब को स्वीकार करके और उनको अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छा जीवन यापन करेंगे। लेकिन दूसरे लोग जो हैं वो इस उम्मीद में जो भेजते हैं, जो थोड़े बहुत उस पर खर्च करते हैं, फूलों की बारिश करवाते हैं, गंगा जल छिड़कवाते हैं, सड़क के किनारे कुछ और दुकानदारों को कहते हैं कि आप लिखिए कि आप कौन हैं, क्या हैं, वो जो करते हैं उनको वोट बैंक की राजनीति करनी है। यही यहाँ पे, यही सच्चाई है। आस्था अपनी जगह पे है, किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, लेकिन इतना है कि कम से कम उसके आस्था की आड़ में अपनी रोटी, राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश अगर कर रहे हैं तो ये गलत है, और यही दिखाई दे रहा है सीधे शब्दों में कहें तो। जयशंकर जी, आपके पास भी आना चाहूंगा। भगदड़ मची रात से लेकर अभी तक, जब तक हम लोग इस चर्चा को कर रहे हैं। हालांकि एक दूसरी खबर भी है, उस पर भी आएंगे। अमेरिका से फिर आए हैं और हथकड़ियां लगी हुई, पैरों में बेड़ियां, और उसके बाद हमारे यहाँ तो आप क्या ही कहें, अमृतसर में दूसरा, आज फिर तीसरा खेप आ रहा है, और आज 157 लोगों का, 157 लोगों का खेप आज आ रहा है रात को 11 बजे तक। वो भी पहुंच जाएगा, वो भी अमृतसर में, उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले दिल्ली में जो कुछ हुआ, क्या कहेंगे आप? छठ के समय या होली के समय पूरब की तरफ जाने वाले पूर्वांचलियों की भीड़ रहती है रेलवे स्टेशन पे, लेकिन इस वक्त और प्रयागराज आने के लिए, और जो कह रहे थे यहाँ प्रशांत जी और उनसे पहले प्रेम कुमार जी, कि आखिर अलग इतने रेलवे स्टेशन हैं दिल्ली में, एक नहीं दसियों हैं, हर जगह से चलवा देते, अलग अलग स्पेशल वार्ड रूम बना ही चुके हैं रेल मंत्री। बिल्कुल राजीव जी, आप सही कह रहे हैं। मन बहुत द्रवित और दुखी है। सुबह से ही जिस तरह की वीडियोज देख रहे हैं और लगातार जो तस्वीर उभर करके आ रही है, ऐसा निकम्मा रेल मंत्री हमको लगता है कि 1952 के बाद शायद ही कभी इतिहास में रहा हो। इसे अगर रेल दुर्घटना मंत्री कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और जो बातें हो रही हैं कि त्यागपत्र देना चाहिए, ये करना चाहिए, ऐसे लोगों से हम लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं जिनके पास नैतिकता नाम की चीज है नहीं। बेशर्मी जिनका सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार है, उनसे आप त्यागपत्र की बात क्या कर सकते हैं? त्यागपत्र किसी जमाने में होते थे जब लाल बहादुर शास्त्री इस देश के रेल मंत्री होते थे। 1956 में जब रेल दुर्घटना हुई थी तमिलनाडु में, लाल बहादुर शास्त्री जी ने त्यागपत्र दे दिया था। नीतीश कुमार की अवसरवादी पलटीमार राजनीति से हम ना इत्तेफाक कर सकते हैं, उसका विरोध कर सकते हैं, लेकिन रेल मंत्री के रूप में जब गैसल रेल दुर्घटना हुई थी 1999 में, तो नीतीश कुमार ने भी त्यागपत्र कर दिया था। त्यागपत्र तो ममता बनर्जी जब रेल मंत्री थी तब भी एक रेल दुर्घटना हुई, उन्होंने भी किया था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने उसको स्वीकार नहीं किया था। सुरेश प्रभु ने त्यागपत्र कर दिया था जब रेल मंत्री थे। लगातार इस तरह की घटनाएं और इस तरह के त्यागपत्र की बातें भी आती रही हैं कि रेल मंत्री को जिम्मेदारी लेते हुए, उससे होता है कि रेलवे पर, रेल प्रशासन पर एक दबाव बनता है कि भाई तुम्हारे कारण एक राजनीतिक नेता की राजनीतिक हत्या हो गई, उसको त्यागपत्र देना पड़ा। लेकिन हमारा ये जो रेल मंत्री, उसके अपने राज्य में उड़ीसा में जब रेल दुर्घटना इतनी बड़ी हुई थी तब भी उसके आंख से आंसू नहीं निकला था। और इस शासन में और इस रेल मंत्री के राज में आप समझ लिए रेल गाड़ियों के विलंब से चढ़ने का तो रिकॉर्ड बनते जा रहा है। कल जो रेल दुर्घटना हुई है उसका भी बड़ा कारण ये था कि रेलगाड़ियां जिनसे लोगों को जाना था वो विलंब से चल रही थी। जो दिखाई दी रेलगाड़ी, चाहे प्रयागराज एक्सप्रेस हो चाहे और कोई हो, उसमें लोग दौड़ के पहुंचे, और इसमें जो भगदड़ हुई उसमें एक दूसरे को कुचलते हुए लोग निकले। उसमें कितने लोग मरे, कितने नहीं मरे, ये मौत का आंकड़ा अभी तक तो सामने नहीं आ पाया है। ये भी सबसे बड़ा जो प्रशांत कर रहे थे या प्रेम कुमार भी कह रहे थे, ये बहुत दुखद पहलू है कि ये सरकार मौत के आंकड़ों को छिपाने में लगी रहती है, पहले तो घटना को ही दबाने में लगी रहती है। आप सोचिए कि महाकुंभ में जब मौतें हुई थी, 18 घंटे बाद आधिकारिक रूप से कहा गया कि साहब 30 लोगों की मौत हुई है। राज्य के मुख्यमंत्री को क्या मालूम नहीं था, मेला प्रशासन को ये बात मालूम नहीं थी, और उसमें भी सिर्फ संगम
तीर्थ जो संगम स्थल है उसके पास हुई दुर्घटना का जिक्र किया था, भगदड़ का जिक्र किया गया था। झूसी में हुई भगदड़ में जो मरे लोग, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं। एक महामंडलेश्वर की गाड़ी से कुचल करके 6 श्रद्धालु मर गए, वहां जो भगदड़ मची उसके साथ जो मौतें हुई उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। कल सुबह छत्तीसगढ़ के लोग जो आ रहे थे बस में, यहाँ मिर्जापुर से लेकर के प्रयाग के बीच में, प्रयागराज के बीच में कार के साथ टक्कर में दुर्घटना हो गई। उसमें 10 लोग मारे गए, 20 से 25 लोग घायल हुए। हो सकता है उसमें से भी कुछ लोगों ने दम तोड़ दिया। मतलब इस महाकुंभ में कितने लोग मारे गए यह भी एक रिकॉर्ड है, और हमारा मुख्यमंत्री एक बार भी इसकी चर्चा नहीं कर रहा है। वो ये कह रहा है कि साहब 3 लाख करोड़ रुपए की आमदनी हुई है इस एक महाकुंभ के आयोजन से, और अब तो हम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होने जा रहे हैं। और इसके लिए लगातार संख्याएं कैसे बढ़ेंगी, सारा जोर और प्रयास इस पर है। न तो कोई बुनियादी ढांचे में विकास है, न तो इलाहाबाद के जो, जिसको आप प्रयागराज कह सकते हैं, हम लोग तो इलाहाबादी हैं, इलाहाबाद का ही नाम आता है जबान पे, तो वहां पे कुंभ क्षेत्र में भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। लोग जो जाने वाले आकर बता रहे हैं कि न पीने का पानी है, न शौच की सुविधा है, न खाने को कुछ मिल पा रहा है। ये सारी अव्यवस्थाएं हैं। इतनी बड़ी बदइंतजामी शायद कभी किसी कुंभ मेले में नहीं हुई होगी। और जैसे अभी बात हो रही थी, आपने बताया कि साहब वो प्लेटफॉर्म बदलने की सूचना मिली और उससे भगदड़ मच गई। 2013 के कुंभ, उस समय महाकुंभ तो नहीं कहते थे, हालांकि 12 साल के बाद ही था, वो भी कुंभ ही था, महाकुंभ था। अर्धकुंभ और कुंभ कहते थे पहले। हाँ, पहले अर्धकुंभ और कुंभ कहते थे। हाँ, अर्धकुंभ 6 साल में और 12 साल में कुंभ। हाँ, और शाही स्नान होता था, अमृत स्नान नहीं होता था। नहीं होता था। तो अब उसमें भी वहां पर क्या हुआ था, रेलवे स्टेशन पर, इलाहाबाद जंक्शन के रेलवे जंक्शन पर प्लेटफॉर्म बदलने की सूचना के कारण जो भगदड़ मची थी, उसमें भी 36 लोग मारे गए थे। उस मामले को लेकर के क्या नहीं किया था भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, संघ परिवार के लोगों ने, उनके द्वारा जो प्रायोजित ये महंत और बाबा लोग हैं, इन्होंने क्या तूफान नहीं खड़ा किया था सरकार के खिलाफ कि इसे बदइंतजामी और इतना कभी देखा नहीं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। उसके बाद आजम खान जो मेला प्रभारी मंत्री थे समाजवादी पार्टी सरकार में, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, जबकि मेला प्रशासन का उस दुर्घटना से कोई उस ढंग का सीधा संबंध नहीं था। रेलवे के प्लेटफॉर्म की अदला बदली के कारण दुर्घटना हुई थी। लेकिन यहां तो रेल मंत्रालय, जो प्रशांत कह रहे थे, आप सोचिए कि मतलब वीडियो कैमरे लगे हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, कहीं से आप मॉनिटरिंग कर रहे होंगे, वहां सब मालूम हो रहा कि किस प्लेटफॉर्म पे कैसे भीड़ बढ़ रही है, कैसे भीड़ नहीं बढ़ रही है। तो उसको आप नियंत्रित कर सकते थे, आराम से नियंत्रित कर सकते थे। लेकिन पता नहीं क्या है, मतलब सो रहे थे लोग कि जाग रहे थे कि क्या नशे में थे, क्या कर रहे थे, तो पता नहीं है। और जो अमित मालवीय नाम का जंतु है, मतलब उसके बारे में तो क्या कहा जाए, जिस ढंग की बातें वो करता है, लिखता है, पढ़ता है, और उसको अभी मीडिया विभाग का अध्यक्ष बना दिया, पहले आईटी सेल का इंचार्ज था वो आदमी। और वो कह रहा कि रेलवे स्टेशन पूरा खाली है, सुनसान है, सन्नाटा है। पता नहीं कब की बात कर रहा है, दुर्घटना के पहले की या दुर्घटना के बाद की, या ऐसे समय में जब, मतलब समझ में नहीं आ रहा। तो इस तरह की जो अहंकार वाली बातें हैं, जो सत्ता का जो अहंकार है, वो जो निकल करके आ रहा है, वो अपने आप में बड़ा दुखद और द्रवित करने वाला है राजीव जी। और मुझे अभी भी लगता है कि अगर त्यागपत्र करने की बात है तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को अविलंब त्यागपत्र करना चाहिए, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी, जो लंबी चौड़ी बातें करता है, लंबी चौड़े बातों से लोगों को बुलाता है कि आइए आइए, अगर नहीं आएंगे तो आपका जन्म निरर्थक हो जाएगा। लगता है लोगों को कि इस जन्म में अगर हम नहीं जा पाए इस महाकुंभ में स्नान करने के लिए, तो हमारा जन्म ही सार्थक नहीं रह जाएगा। ऐसे मुख्यमंत्री को भी बदइंतजामी के आरोप में त्यागपत्र देना चाहिए, अगर नैतिकता है तो। मैं इस इफ एंड बट के साथ कर रहा हूँ, क्योंकि इन लोगों के पास नैतिकता नहीं है, बेशर्मी है, तो वो बेशर्मी इनको त्यागपत्र देने के लिए बाध्य नहीं करेगी। आप सोचिए कि मणिपुर जैसी घटना के बाद 21 महीने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री से त्यागपत्र लिया गया, और अपनी ही सरकार, अपनी ही विधानसभा में बहुमत रहते हुए राष्ट्रपति शासन के हवाले करना पड़ा जिस सरकार को,
उस सरकार के मुख्यमंत्री और रेल मंत्री त्यागपत्र देंगे, ऐसा तो हम लोग फिलहाल तो नहीं सोच सकते हैं, लेकिन मांग तो करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में अपनी बात करने का, अपनी मांग रखने का हर एक को अधिकार है। उस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए भी अगर विपक्ष कहता है तो हम लोग उसके साथ अपना सुर मिलाते हुए ये कहेंगे कि अविलंब अश्विनी वैष्णव को त्यागपत्र देना चाहिए। ये रेल मंत्री एक और कारणों से है, जितना रेल भाड़ा इस शासन में बढ़ा है और उसके बाद भी हर टिकट पर लिखा रहता है कि साहब इतनी सब्सिडी दी जा रही है, रेल यात्रियों को इतनी सब्सिडी दी गई है। इसके राज में मान्यता प्राप्त पत्रकारों को, वरिष्ठ नागरिकों को जो रेल किराए में रियायत मिलती थी, उसको इसने रद्द करा दिया। भाई इसी रेल शासन में, इसी रेल लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते हुए रेलवे मुनाफे में चलता था, भाड़ा तब कम था। ऐसा कैसे होता था भाई? दुनिया भर से लोग आते थे रेलवे का रिसर्च करने के लिए कि कैसे इतनी बढ़िया रेल चल रही है, और तुम जो है लगातार भाड़े पे भाड़े बढ़ाते थोड़ा रोकना चाहूंगा आपको, थोड़ा रोकना चाहूंगा। ये जो विजुअल आप देख रहे हैं, ये विजुअल माननीय अमित मालवीय जी कल जिस वक्त ये घटना घटी और चारों तरफ ये चर्चा चल रही थी, उसके बाद उन्होंने ये शेयर किया है कि दिल्ली रेलवे स्टेशन अभी कैसा है। देखिए शांति, खामोशी ये दिखा रहे हैं। अच्छी बात है, आप किसी में उत्तेजना भरने की कोशिश मत कीजिए, हो हंगामा हल्ला मत कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन जो सच्चाई है वो तो दिखाइए। ये रेलवे स्टेशन था, ऐसी स्थिति रहती तो भगदड़ मचती। ये तो मौत का सन्नाटा है ना, मौत के बाद का जो सन्नाटा है वो वाली स्थिति है। लेकिन मतलब वो जो और उसके बाद जो दूसरी तस्वीर, जरा अभी जो हम लोग विजुअल दिखा रहे थे, वो हमारे कैमरामैन लेके आए हैं इम्तियाज। ये तस्वीर देखिए, आज की तस्वीर है, ये आज की तस्वीर है। ये वही रेलवे स्टेशन, सुधार नहीं वहां, वही रेलवे स्टेशन है। ये आज की तस्वीर है। हमारे आपके बीच ये जो तस्वीरें चल रही हैं, क्या कहेंगे? नहीं, इसके बाद भी बता रहा है, इतना बड़ा हादसा हुआ, इतने लोग मारे गए, मतलब 18 की संख्या तो आप बता रहे हैं, लेकिन जैसा कह रहे थे लोग, पता नहीं कितने लोगों की मौत हुई होगी, कितने लोग गायब हैं। चूंकि रेलवे तो मुआवजा घोषित कर देता है, लेकिन अब उसमें कम से कम लोगों को देना पड़े, इसलिए मौत के आंकड़े छिपाए जाते हैं। बहुत सारे लोग, इसमें किसी के पास रिजर्वेशन तो होगा नहीं कि जाके क्लेम कर सकेगा। वो जो मरने वाला होगा उसके पास का सामान, उसका बच्चा, उसका सब कुछ तो गायब है, मोबाइल जितना हुआ होगा। लेकिन ये जो है, मतलब कहा, इसके लिए शब्द ही नहीं निकल पा रहे हैं, क्या इसके लिए कहा जाए। अभी यही है कि कम से कम अश्विनी वैष्णव को त्यागपत्र दे करके इसकी जांच करानी चाहिए कि किन कारणों से यह हादसा हुआ, और भविष्य में वो कारण नहीं हो पाएंगे, उन कारणों से हादसे नहीं हो पाएंगे, इसकी रोकथाम के लिए क्या प्रबंध किया जा रहा है, ये सामने आना चाहिए। क्योंकि 2 दिन बाद तक तो आप, मतलब कल घटना हुई, आज की जो तस्वीरें दिखा रहे हैं आप, जो वीडियो दिखा रहे हैं आप, तो आज तो कुछ उसमें नहीं दिखाई दे रहा है कि कुछ बदलाव हुआ है। कुछ स्थिति में उतनी ही भीड़ जा रही है, उतना ही ठूसाठूस हो रहा है। लोग किसी तरह से, मतलब हमने देखा है कि जो खिड़कियों को तोड़ करके कैसे कैसे उसमें एक के ऊपर चढ़ करके एक लोग घुसते हुए, ये दृश्य भी हम लोगों ने देखे थे। तो दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है जी बिल्कुल। और